इसमें जो रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज ना समझे, हम ये बोल रहे हैं, और यही मेडिकल फील्ड इसी को डायबिटीज बोल के चल रहा है। नम्र विनती करके भारत के लोगों से जो डायबिटीज से पीड़ित, तभी जैसा आपने बोला कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको डायबिटीज से ठीक नहीं होना है, ये सिर्फ उन लोगों, क्योंकि वो करने से उनका समय बर्बाद होगा जबरदस्ती का। तो हम चाहते हैं कि किसी का बहुमूल्य समय खराब ना हो। अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज से उसे मुक्ति चाहिए, रास्ता निकालना है, तो उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। बाकी सभी चीजों से पहले आपको एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहती हूँ, ये पूरा प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो डायबिटीज से निजात नहीं पाना चाहते हैं। अगर आप लगातार दवाइयां खाना चाहते हैं, लगातार इंसुलिन लेना चाहते हैं और परेशान रहने में आपको अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, तो आपके लिए पूरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम वो देखें जिन्हें डायबिटीज से निजात पानी है, इंसुलिन से पीछा छुड़वाना है और रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली टेंशन से निजात पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो खास प्रोग्राम है, इसमें बड़ा टॉपिक है टेस्ट। डायबिटीज में होने वाले पूर्ण जांचों के बारे में हम जानने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोधकर्ता, लेखक भी हैं, साथ ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित है शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डायबिटीज को लेकर आपके दावे जो है वो कुछ अलग ही एक दिशा में चलते हैं और आपका कहना है कि डायबिटीज में होने वाले जो जांचें हैं आज तक जो लोग करा रहे हैं वो अधूरे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमेशा मेरे वीडियोस में मैंने इनका जिक्र किया हुआ है कि कंफर्मेटरी टेस्ट और जनरल टेस्ट। आज एक हिंदी का एक गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जमाना नई रंगे, नए टेस्ट के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो जो पुराने जो टेस्ट है, जो फास्टिंग से तो बहुत पुराना साल हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया। कुछ अलग टेस्ट जिसको मैं बोलता हूँ कि समय के हिसाब परिवर्तन नियति का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रही, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर आप ट्रैफिक में जुड़े हुए हैं और आपको नहीं आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रिवर्स लेके साइड की रास्ते से निकलते हैं। अगर हमको लग रहा है कि डायबिटीज में हमको इतनी दवाइयां और इंसुलिन लेने के बाद में अगर हमें आराम नहीं मिल रहा है, अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो हमारी थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम कोई दूसरा विकल्प तो ढूंढे कम से कम। उसका सोचे तो सही जड़ में जाने के लिए। तो जो हमने किया है उसमें बता रहे हैं कि हमने दूसरा रास्ता, हमने हाइपोथेसिस चेंज कर दी उसकी कि भाई शुगर में यूटिलाइजेशन की बात चल रही है ना, शुगर में यूटिलाइज नहीं हो रही है। अगर आपके टाइफाइड जो डायबिटीज का जो पेशेंट है, उसको सबसे पहले उसकी मानसिकता होती है कि डायबिटीज मुझे हो गया, मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। क्योंकि उनकी परिभाषा है कि डायबिटीज की जो परिभाषा जो बुक में लिखी है, वो लिखी कि इंसुलिन का शरीर में न होना, कम बनना, आपके जो पेंक्रियास का काम नहीं करना, बीटा सेल का न होना, या सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना। अब अगर इसको अगर हम मानते हैं तो फिर ठीक है, डायबिटीज तो होनी है। लेकिन पिछले 20 साल से जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जितने सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो सबके ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं। आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन बन रही है, आपके बॉडी के बीटा सेल अच्छे हैं, आपका पेंक्रियास अच्छा है ना, आपका सी पेप्टाइड अच्छा है, तो उसको डायबिटीज कैसे कहेंगे? तो उन्हीं की परिभाषा जो है वही उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब मजे की बात है कि ये जो टेस्ट है ये आपके पैथोलॉजी के बुक में दिए हुए हैं, जो बीटा सेल से जुड़े हुए जो है अच्छे से दिए हुए। और जो मेरे यहाँ टेस्ट में कराता हूँ, मैं अपने लैब से तो नहीं करा रहा हूँ ना, ये बाहर से करा। इसका मतलब ये सारे जो टेस्ट है ये ऑलरेडी बुक्स में दर्ज है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एस कुमार ही टेस्ट करा रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही होगा। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो न्यूटन्स लॉ, एक ही न्यूटन होगा ना जी। जितने शोध करता है वो एक ही होते हैं। राइट ब्रदर्स एक ही था, दूसरा नहीं बता। तो सब भगवान ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो कुछ काम करने के लिए भेजा है, कुछ तो भी नई चीजें है। तो भगवान मुझसे कराना चाहता है, इसलिए मेरी नजर गई। और चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ,
साइंस का स्टूडेंट, उसको समझने की कोशिश की तो पता लगा कि ये सारी परेशानी हमारे रसोई घर में और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज किसी को नहीं। अगर उस डिक्शनरी से हम चलते हैं जो मेडिकल की परिभाषा है, अगर हम बोलेंगे लाइट लगाए तो आप कैसे बोलेंगे लाइट नहीं लगाए करके, अब प्रिज्यूम करके आंखें बंद कर लेंगे तो बात अलग है। तो ऐसे ही हो रहा है कि लोगों ने आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, ना वो सामने बताना चाहते कि ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ये करवाना चाहिए जी। और मैं तो कहता हूँ अगर करवाए तो देखेंगे कि उनको तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कभी लाइफ में। आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से कितने प्रतिशत डायबिटिक हैं और कितने प्रतिशत डायबिटिक नहीं? मैं बोला 99% लोग जो है वो डायबिटिक है ही नहीं, अगर इस परिभाषा को मद्देनजर रखते हैं तो। सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आपका सी पेप्टाइड अगर अच्छा है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, तो डायबिटीज बोलने का अधिकार कम से कम साइंस की जो समझ रहा है उसको, वो भी बोलेगा इसको डायबिटीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो जो आपने जितने इसमें आज जो रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज ना समझे, हम ये बोल रहे हैं, और यही मेडिकल फील्ड इसी को डायबिटीज बोल के चल रहा है, तो नेचुरली विरोधाभास आएगा। तो लेकिन समय के हिसाब से, कभी आपने सोचा था कि आज हम लोग पास ये मोबाइल हमारे हाथ में रहेगा? आज 25 साल पहले नहीं था। ऐसा ही कभी हमारे जब 96, 98 की बात होगी तो इतना बड़ा मोबाइल हुआ करता था, बड़ा, और 1 मिनट की कॉस्ट थी 28 रुपए। अगर हम 25 मिनट बात कर ले तो कितना पैसा लगता होगा, बिंदास कर लिए। आज तो 25 पैसे भी नहीं लगते, आधा घंटा बात कर लेते तो फ्री हो गया है। और वो मोबाइल के आज कहीं ना कहीं एकदम मायने इसमें आ चुका है। तो वैसा ही हर चीज को सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो आपको उसमें से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपने जितने भी टेस्ट बताए हैं, बीटा सेल्स कंफर्मेटरी टेस्ट है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब इनका क्या फायदा है अगर कोई व्यक्ति? देखिए, 2 मिनट में बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैं उसे करवाता हूँ कि एक सी पेप्टाइड करवाता हूँ मैं जी। तो दिस सी पेप्टाइड comes only when endogenous insulin is being secreted by your beta cell. Okay, what is endogenous? Endogenous means आंतरिक स्त्राव इंसुलिन का। ठीक है। भगवान ने जो सी पेप्टाइड दिया है वो सिर्फ इंटरनल इंसुलिन में दिया है। अगर जो कोई इंसुलिन बाहर से लेते हैं, जैसे एक्सोजेनस इंसुलिन यानी इंजेक्शन के द्वारा जो लेते हैं, उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता। तो मेन है सी पेप्टाइड नहीं है, इसका मतलब इंसुलिन नहीं है। ठीक है, बराबर, फर्स्ट है। दूसरा एक है होमा आया, इसमें कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। और उसमें 2 और टेस्ट आ रही है कि आपकी जो बीटा सेल्स है उसकी क्वांटिटी आती है, परसेंटेज आता है कि वो 80% है, 20% है कि 100% है, और उसकी कार्य क्षमता आती है, सेंसिटिविटी। अगर ये सब सारी चीजें अगर बराबर है तो डायबिटीज तो मुझे क्या, एक इंसान जिसको आंखें नहीं है वो अगर सुन ले तो वो भी बोल देगा कि ये इंसान को डायबिटीज नहीं है करके। तो यहाँ तो लोगों को आंखें हैं, देख रहे हैं, वो पढ़ के भी कान में ऐसा सुन ले कि भाई हमने सुना नहीं। मैं तो बोलना चाहूंगा, नम्र विनती करके भारत के लोगों से जो डायबिटीज से पीड़ित, तभी जैसा आपने बोला कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको डायबिटीज से ठीक नहीं होना है, ये सिर्फ उन लोग, क्योंकि वो करने से उनका समय बर्बाद होगा जबरदस्ती का। तो हम चाहते हैं कि किसी का बहुमूल्य समय खराब ना हो। अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज से उसे मुक्ति चाहिए, रास्ता निकालना है, तो उनको ये टेस्ट कराना चाहिए और अपने गांव शहर के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए। उनके हिसाब से उनको जो भी रेमेडी मिले, अगर किसी कारण से नहीं मिलते हैं तो हमारी ऑल इंडिया हेल्पलाइन स्क्रीन पे चलती है, वहां से करके हमारे जितने भी सेंटर्स है वहां के वो मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपने सी पेप्टाइड के बारे में बात की, HbA1c भी एक देखिए, जो 3 टेस्ट हो रहे हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। तो रही फास्टिंग, पोस्ट मील, तो वो हर एक 10 मिनट में बदलती है वो। ठीक है, समझ गए ना? तो लोग उसी में परेशान है, उसी के चक्र में फंसे हुए। मेरी 200 हो गई, मेरी 150 हो गई, मेरी 110 हो गई। और इसका जो रेशियो होता है उसको HbA1c बोलते हैं, ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसे 2 चीज में और बताना चाहूंगा। अगर आपका ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़े तो 2 कारणों से
जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, शुगर भी और HbA1c बढ़ाए, तो उसके दो कारण, या तो आपका रेगुलर CBC कराए जिसमें हीमोग्लोबिन आपका कम हो, तो आपको आयरन एनीमिया की आपको ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड की ट्रीटमेंट इन्होंने लेना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से नीचे आ जाता है, हीमोग्लोबिन 14-15 से हो जाता है, तो फिर HbA1c एक बराबर पैमाने पे आने लगता है उसमें से। ठीक है। HbA1c का आपने कितना बताया लेवल? HbA1c का 5.8 आना चाहिए। हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन दो अलग अलग चीजें हैं। हीमोग्लोबिन देखते हैं हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बन रहा है उसका कंसंट्रेशन देखते हैं, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन वो देखते हैं कि 3 महीने में एवरेज शुगर आपकी हाईएस्ट कितनी थी, तो वो नॉर्मली 5.8 होना चाहिए, लेकिन ये किसी की 13, 14, 15 आती है अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई रहे तो। ठीक है। अगर कोई पेशेंट इन टेस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो वो कहाँ ले सकता है, कहाँ से पढ़ सकता है इनके बारे में? देखिए, इसके लिए तो सारे बुक्स में लिखा हुआ है। बाकी हमारे यहाँ अगर वो फोन करके पूछते हैं तो हमारे यहाँ से वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट के नाम प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे स्क्रीन पे भी आगे आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्क्रीन पे सब टेस्ट चला दें और इसको देख के जो टॉप नोचिंग अच्छे जो लेबोरेटरीज हैं वहां से वो करा लें। ठीक है। और अगर अपने डायबिटिस्ट से अगर उनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन में बात करके हमसे जुड़ सकते हैं वो। ठीक है। अगर पैथ लैब वाले या कोई से भी लैब वाले मना कर देते हैं इन टेस्ट को कराने के लिए तो हमसे बात करें कि हर जगह टेस्ट होती नहीं है, क्योंकि क्या कोई करा नहीं रहा है इसको, कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए जानकारी नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट कराए, अगर गवर्नमेंट इसको कंपलसरी करती है, मैंडेटरी करती है, तो जैसे LFT KFT होता है, वैसे ये भी अगर कंटिन्यूस कराने लगे तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का और एक आम आदमी का उससे फायदा होना जरूरी है। बिल्कुल। आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहें? व्यूअर्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जागो, डायबिटीज के पेशेंट जागो, बहुत हो गया। अगर अभी भी अगर आप नहीं जगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपकी आंखें कहीं कमजोर हो सकती हैं, आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आपकी सेक्सुअल बॉडी के ऊपर आ सकता है, जो उन लोग को मालूम है। तो अगर स्वस्थ जीना है बिना डायबिटीज के, बिना शुगर के, तो ये टेस्ट कराएं और एक बार करके तो देखें। फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। कम से कम देखें भाई डायबिटीज है या नहीं, उस परिभाषा के हिसाब से जो मेडिकल बुक्स में दी गई है उसके अनुसार उसमें है या नहीं, ये तो कम से कम पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी डायबिटीज में होने वाले पूर्ण जांचों के बारे में, और आपने जिस तरीके से शुरुआत से ही देखा है कि पूर्ण जांच कौन कौन से हैं। एक बार जो हमारे एडिटर होंगे उनसे मैं कहूंगी कि एक बार दोबारा से उन टेस्टों को स्क्रीन पर चला दे, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं वो उसे देख सके, पढ़ सके। और अगर आप गूगल पे जाके या कहीं भी जाके उसे सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च कीजिए और बाकायदा एक एक शब्द पढ़िए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको ठीक लगे। और तब आपके मन में कोई सवाल आए तो वो आप जरूर पूछिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।